देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन दिया गया है? पृथ्वी तथा किसी अन्य ग्रह पर सेकंड लोलक की लंबाई क्या होगी यदि पृथ्वी पर जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा अन्य ग्रह पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/5 हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 बार सेकंड लोलक बोला है, तो सेकंड लोलक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है बस। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पृथ्वी पर जी का मान कितना दिया गया है, 10 मीटर प्रति सेकंड, तथा दूसरे ग्रह पर जी का मान कितना दिया गया है, जितना पृथ्वी पर जी का मान है, पृथ्वी पर जितना जी का मान है स्मॉल जी का, उसका 1/5 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसका सोल्यूशन क्या होगा देखते हैं। सोल्यूशन, ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर हमने आपको सेकंड लोलक बोला है, तो सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, टी कैपिटल टी इज इक्वल टू कितना, 2 सेकंड। सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकंड होता है। ठीक है, ये सभी को पता है, हम सभी जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो आप इसको याद कर लीजिए। ये एमसीक्यू में बहुविकल्पी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 नंबर में, उसमें भी पूछ लिया जाता है कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, उसमें ऑप्शन दिए गए होंगे, तो आप 2 सेकंड को टिक करेंगे। ठीक है, तो सेकंड लोलक का आवर्तकाल टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, पृथ्वी पर जी का मान कितना है, पृथ्वी पर जी का मान, स्मॉल जी का मान कितना दिया गया है, इज इक्वल्स टू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और अन्य ग्रह पर जी का मान, इसको हम पृथ्वी पर है तो जीई मान ले, और इसको जीपी मान ले, मतलब जीपी मतलब अदर प्लेनेट पर, और जीई मतलब जी अर्थ पर। ठीक है, तो अदर प्लेनेट पर कितना है, जीई का कितना, जीई का 1/5, तो 1/5 कितना, जीई का वैल्यू कितनी है 10, और 1/5 तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब बस यहाँ तक हमारा सब कुछ हो गया है। अब हम बस एक फॉर्मूला लगाएंगे, कैलकुलेट करके हमको आसानी से ये मिल जाएगा। चलिए देखिए आगे, तो t इज इक्वल टू क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये होता है। हमने ये इक्वेशन पढ़ रखी है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, इधर कितना आ जाएगा, 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा सिर्फ, तो इंटू एल अपॉन जी आ जाएगा। ठीक है, इसको जी को इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई, और इसको पाई को इधर भेज दीजिए, इज इक्वल्स टू किसकी वैल्यू आ जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमको एल की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि सेकंड लोलक की लंबाई क्या होगी पृथ्वी पर भी और किसी अन्य ग्रह पर भी, तो यही हम फाइंड कर लेंगे। तो देखते हैं आगे कैसे करना है। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से हमको एल मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। तो एल ई के लिए लिखेंगे, तो एल ई इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, एल ई के लिए जब लिखेंगे तो, जब एल ई के लिए लिखेंगे, एल ई मतलब लंबाई जो लेंथ है ऑन अर्थ, मतलब लेंथ ऑन अर्थ, लंबाई पृथ्वी पर कितनी हो जाएगी, टी का स्क्वायर जी ई बटे 4 पाई स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर रह गया है, देखिए यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए, 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू लगा दीजिए सभी की, तो कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर का मतलब टी कितना है हमारा, ऊपर देखिए टी कितना निकाल के लाए थे हम, मतलब कितना पता है, 2 सेकंड। ठीक है, तो 2 सेकंड हो गया, तो टी स्क्वायर मतलब 2 सेकंड, तो 2 सेकंड इसकी वैल्यू लगा दो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और जीई की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, बटे 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 इंटू 10 अपॉन 4 पाई स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, बचेगा कितना हमारा, एल ई की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी, लंबाई जो होगी लेंथ ऑन अर्थ सेकंड लोलक की, वो कितनी आ जाएगी, 10/पाई स्क्वायर, क्या मीटर में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। एक की जो लंबाई अर्थ पर है वो कितनी है, 10/पाई स्क्वायर। ठीक है, दूसरा अदर प्लेनेट पर हमको लंबाई निकालनी है, तो बिल्कुल सिमिलरली यही करिए, एल पी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर जी पी अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो टी स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू जी पी, जी की वैल्यू कितनी निकल के आई थी अदर प्लेनेट पर,
2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन, सॉरी 2 का स्क्वायर नहीं, 2 रहेगा, ठीक है। जीपी की वैल्यू 2 रहेगी और 4 पाई स्क्वायर, इधर ये 4 से ये 4 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 2/पाई स्क्वायर, ठीक है। तो एल पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 2/पाई स्क्वायर। अगर आप चाहें तो पाई की वैल्यू लगा दीजिए, और अदरवाइज पाई की वैल्यू ना लगाएं, तब भी आंसर हमारा, ये दोनों आंसर सही माने जाएंगे। लेकिन बस यहाँ पर एक दिक्कत हो गई, यहाँ पर हमने यूनिट नहीं लिखी है, तो यूनिट भी लिख दीजिए, मीटर स्क्वायर। आप किसी की भी यूनिट को ना छोड़ें, नहीं तो नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो लंबाई और अदर प्लेनेट पर कितनी आ जाएगी, 2/पाई स्क्वायर मीटर, ठीक है। थैंक यू। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सभी प्रकार से समान दो सरल लोलकों के आयाम 2 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। कितने, 2 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। इनकी दोलन ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, दोलन ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करना है, और हमको दिया गया है, दे रखा है कितना, आयाम दे रखा है 2 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर दिया क्या गया है, सभी प्रकार से समान। सभी प्रकार से समान का मतलब क्या है, उनका मास भी समान होना चाहिए, उनका क्या, उनकी फ्रिक्वेंसी भी समान होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से सभी कुछ समान दिया गया है, ठीक है। और आयाम जो है वो 2 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं क्या क्या दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। A1 मान लेते हैं कितना, 2 सेंटीमीटर कितना, 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला A2 क्या दिया गया है, A2 इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं 6, जो दिया गया है 6 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻⁻2 क्या मीटर आ जाएगा, ठीक है। हमने ये जो दिया गया था वो हमको ये पता चल गया है, यहाँ पर हमने लिख दिया है, ठीक है। हमको ये पता है कि सरल लोलक जब इस तरीके से गति करेंगे, ये मान लेते हैं कोई सरल लोलक है और ये क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है, एक बार इधर जा रहा है दोलन करने के लिए, यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, विस्थापित करके छोड़ दिया, तो एक बार इधर के लिए आ रहा है, ठीक है। तो ये विस्थापन इधर की तरफ हो रहा है और एक बार विस्थापन इधर की तरफ हो रहा है। तो ये विस्थापन कैसा हो रहा है, सरल आवर्त गति में हो रहा है, ठीक है। तो जब सरल लोलक दोलन करता है तो वो कैसे गति करता है, सरल आवर्त गति करता है, ठीक है। तो हमने आपको पढ़ाया है कि सरल आवर्त गति की ऊर्जा क्या होती है, वो हम लिखेंगे यहाँ पर। तो सरल आवर्त गति की ऊर्जा, आवर्त गति करते लोलक की ऊर्जा क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है, ऊर्जा इज इक्वल्स टू क्या, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, जहाँ ए क्या है, ए हमारा क्या हो जाएगा, आयाम हो जाएगा, जहाँ ए आयाम है, ठीक है। तो आयाम ए है, तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊर्जा को, के इज इक्वल्स टू कितना, 1 के मत लिखिए, के अगर लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का वो आ जाएगा, ई लिखिए एनर्जी, टी ई लिख दीजिए टोटल एनर्जी, ये सही रहेगा, टी ई टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू कितना, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इतनी आ जाती है हमारी। तो टी ई वन पहले वाले लोलक के लिए कितना हो जाएगा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और A1 की वैल्यू कितनी है, इंटू 2 इंटू कितना, 10⁻⁻2, और इसका भी क्या, होल हाफ स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा पहले वाले के लिए आ गया, ठीक है। और दूसरे वाले के लिए एनर्जी कितनी आ जाएगी, TE2 टोटल एनर्जी फॉर सेकंड के लिए कितना आ जाएगा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू 6 इंटू 10⁻⁻2 इसका होल हाफ स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये दे रखा है कि सभी प्रकार से समान है, तो इसका मास भी क्या हो जाएगा, वो भी समान रहेगा, या जो मास होगा वो T1 के लिए भी वही रहेगा और T2 के लिए भी वही रहेगा, और ओमेगा जो होता है 2πn, वो भी क्या होगा, समान होगा। तो इस ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, वो पहले वाले के लिए भी समान रहेगा और दूसरे वाले के लिए भी समान रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आगे करते हैं, आगे हमको निकालना क्या है कि इनकी दोलन ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोलन ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करेंगे, तो टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी फॉर फर्स्ट के लिए और टोटल एनर्जी फॉर सेकंड के लिए। हमने क्या कर दिया है, इस इक्वेशन को अगर फर्स्ट मान लेते हैं और इस इक्वेशन को सेकंड मान लेते हैं, तो समीकरण 1 को डिवाइड किया है समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। समीकरण सेकंड से डिवाइड कर दिया है, तो जब समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर दीजिए, इधर कितना हो जाएगा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर
इंटू 2 × 10⁻², और इसका भी होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 नहीं, यहाँ पर 6 होगा, 6 × 10⁻² का होल ऑफ स्क्वायर। a2 की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप ये कट जाएगा, m 1/2m से 1/2m कट गया, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट गया, बचा कितना वो लिख लीजिए, TE1 अपॉन TE2 इज इक्वल टू 2 × 10⁻² का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 6 × 10⁻² का होल ऑफ स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻² और अपॉन 6 × 10⁻² और इन पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो 10⁻² और ये 10⁻² कट जाएगा, 2 से 3 जा चला जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, तो कितना बचेगा हमारा, TE1 अपॉन TE2 इज इक्वल टू 1/3, इसका भी होल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/9, तो 1/9, तो TE1 रेशियो TE2 कितना आ जाएगा, 1/9। ठीक है, यही हमको फाइंड करना था कि इनकी दोलन ऊर्जाओं का अनुपात कितना हो जाएगा, 1/9 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये अनुपात में है इसलिए इनका कोई भी यूनिट नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।